नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। यह मतदान पिछली बार की तुलना में 10% अधिक रहा है। इस पर सपा मुखिया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टिप्पणी की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सर, पहले चरण में जो 10% बढ़ोतरी हुई है सर, ये युवाओं ने जो वोट डाला है अपने रोजगार को लेकर के, युवाओं को याद है कि किस तरीके से लाठी पड़ी उन पर, किस तरीके से बिहार में उन्हें अपमानित होना पड़ा। तो युवा जो अपमानित हुआ, जिसकी नौकरी छीन ली, जिसको नौकरी सरकारी नहीं दी, जो आरक्षण छीना, जिस तरह से बिहार सरकार ने किया समय समय अपमानित करने का, इसीलिए युवा बड़ी संख्या में आगे मतदान कर रहा है। अंतिम सवाल सर, दूसरा चरण है, इसको लेकर के क्या कहेंगे जनता से? क्या इसमें तो ये कि इस चरण में 11 तारीख को मतदान होने जा रहा है। बीजेपी 9-11 होने जा रही है बिहार से। बीजेपी का पलायन होने जा रहा है, युवाओं का पलायन नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी नौकरी देने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक